फिर देखिए नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश जितना भी अच्छा खेल लेता, एक चीज़ पॉसिबल है कि जहां पर आपको इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आपको प्लेयर्स नज़र आते हैं, आपको जसप्रीत बुमराह नज़र आता है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब तक इंडियन टीम में जसप्रीत बुमराह है तो उनकी बॉलिंग को वीक साबित करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि जसप्रीत बुमराह इतनी रोल प्ले करता है कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर आकर विकेट्स लेकर जाते हैं। और इस बात का क्लेम आप देखें वसीम अकरम ने भी किया, मोहम्मद वसीम साहब ने भी किया, तमाम लोग इस बात से एग्री करते हैं कि बुमराह हैज़ द वेरिएशंस ऑफ शॉट्स, कि जिस तरह से वो अपनी लोगों को आउट करते हैं। यहाँ पे बात स्पिनर्स की कर रहा हूँ, बुमराह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। बुमराह तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आई मीन टू से कि अगर आप देखें, अगर स्पिनर्स को अच्छा खेल भी लेते हैं बांग्लादेश तो भी अपनी विकेट्स नहीं बचा सकते थे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इंडिया का ऑलरेडी बॉलिंग एज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम उनकी बैटिंग भी देखते हैं तो हमें अगर टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि वो वीक पड़ रहा है, तो बाकी उनके तमाम प्लेयर्स उसको ओवरकम कर रहे हैं। तो बांग्लादेश कल जितनी भी कोशिश कर लेता, मैं यही बात कर रही थी कि इंडिया से जीतना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ओबियसली, क्योंकि आप ये देखे रहा कि एक बड़ा टोटल था, उसके बाद फिर इनको चार्ज लेना था और चार्ज लेना आसान ओबियसली नहीं था। फिर अर्शदीप भी थे और बॉलिंग में डेप्थ थी विद एक्सेप्शन ऑफ बुमराह भी। फिर आप ये देखें इस वजह से जो है वो प्रेशर बढ़ता गया, फिर 16 से 17 का आस्क ग्रेट हो गया था मिड ओवर्स में, और इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है। और जहाँ तक हम बात करें कि एक रिएक्शन हम ऐड कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की हार के बारे में, तो इंडियन कमेंटेटर जो है रिनाउंड कमेंटेटर हर्षा बोगले, वो ये बात कहते हैं कि सच अ वंडरफुल इमोशनल पिक्चर्स कमिंग थ्रू of Afghanistan beating Australia for the first time, another giant step forward for an embattled nation, such spirit, such energy, such desire। और एक और ट्वीट में उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया पर्सपेक्टिव से कि उनका अगला मैच है इंडिया से, इसलिए कि इट वॉन्ट बी इजी फॉर ऑस्ट्रेलिया, दे नाउ हैव टू गेट ऑन अ चार्टर फ्लाइट एंड दोज शेड्यूल्स कैन बी वेरी अनप्रडिक्टेबल हेयर, गेट टू सेंट लूसिया, ड्राइव एन hour and a half to the hotel, then wake up early to play India at 10:30 PM। नहीं, I totally agree with this point, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अपने मैचेस अभी तक जीतता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने जो अफगानिस्तान से हार का जो एक परेशानी है, परेशानकुन मरहला है, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट्स के जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इंडिया हैज़ एंड व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैज़, इट डजंट मैटर कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग, एक वर्ड आप बोलते हैं कंटेंडर्स, राइट? तो डिफरेंस हम देखते हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि नहीं, इंडिया जो है ना वो कहीं ना कहीं आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा सकता है इसके बाद। ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहिए भी, बिकॉज अगर हम देखें 2023 के फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मैच जीत लिया, सारी एक मेहनत इंडिया की, तमाम मैचेस इंडिया जीतता आया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो मैच ले गया, तो वो तकलीफ बहुत बड़ी थी। वो एक एक ऐसा फेज कि यू आर क्लोज टू द ट्रॉफी एंड यू जस्ट लॉस्ट दैट। तो ये एक मौका है, यहाँ पर हमें अगेन वो एक चीज़ रिवाइज होती हुई नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं दोबारा ऐसा हो सकता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हो और इंडिया इस बार बाजी ले जाए। बिकॉज पाकिस्तान तो अब है नहीं, हमारी होप्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं टीम से, टूर्नामेंट से बाहर हो गया और अब तो मेरे ख्याल से वापस भी आ चुके हैं। अब तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें जारी हैं, यहाँ पर अब केसेस हो रहे हैं, किसी ने किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसके जवाबात मिल रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। मगर अगर हम बात करते हैं इस वक्त टूर्नामेंट की, तो आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया इस बार ना कर पाएगा। नहीं, मेरा अगर अपना जो टेक है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा, और उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो गिव अप करने वाली नहीं है। ठीक है, आज नहीं था दिन उनका, हार गए वो 27 रन से, ठीक है, वो आया हुआ था दिन। अब हम इस तरह तो नहीं ना, हम जिस तरह अपना रोना पिट रहे थे कि यूएसए से हम हारे, क्योंकि हम क्रिकेट इतनी अच्छी खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले ही, तो एक बात ये थी। और यूएसए जो है, या तो फिर हमने देखा हो कि हमने फाइट की हो सही यूएसए में, हम खुद अपने प्लेट हमने किया मैच, हमारी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही थी, तो हमारी और वजूहत थी। ऑस्ट्रेलिया चलो हार गई, अब वेस्ट इंडीज भी 2016 में अफगानिस्तान के खिलाफ हारी थी, लेकिन वो चैंपियंस बने थे। तो क्या देखना ये है कि ये हार उनको मददगार साबित यकीनन करेगी, वो अपने हार से सीखेंगे, वो अभी भी सीखेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो जो मिस्टेक्स है उनको एड्रेस करेंगे और ओवरकम करेंगे, आप देख लीजिएगा।
इंडिया के खिलाफ ऐसे तो ना कहें, वैसे भी ना कहें। इंडिया के खिलाफ आपको नहीं डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन टीम मिलेगी, आप देखना चले। मैं इस बार बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि अब इस बार भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाजी ले जाए। इस बार मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगी और मैं चाहूंगी कि इंडिया इस बार जीते। हाँ, अफगानिस्तान जिस तरह से अच्छा खेल रहा है, डेफिनेटली अफगानिस्तान को टॉप 4 में आना चाहिए। अगर अफगानिस्तान इस बार ट्रॉफी ले जाता बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये है कि लेट्स सी, एक बड़ा कंपटीशन है कि कौन सी टीम जो है वो टॉप 4 में जाती है। अगर हम तीनों टीम्स की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो इट्स अ बिग कंपटीशन राइट नाउ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है। अफगानिस्तान इटसेल्फ हैज़ प्रूव्ड कि कुछ भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप कोशिश करते हैं तो कोई भी टीम आपसे मजबूत नहीं है। द वे अफगानिस्तान हैज़ परफॉर्म, देखिए उन्होंने जिस तरह से न्यूजीलैंड को पहले डाउन किया, उसके बाद उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने डाउन किया, तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनमें कैपेसिटी है कि वो किसी भी लेवल पर आकर फाइट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के साथ मतलब वो वीक पड़ गए वहाँ पर। वो एक शुरू का एक एक चलता आ रहा है सिलसिला कि वो एक अंडर प्रेशर हो जाते हैं इंडिया के आगे। अगर हम उसके बाद बांग्लादेश को देखें तो वो भी इंडिया के आगे कमज़ोर पड़ गया। लेकिन मैचेस मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। जैसे हम पहले कह रहे थे कि यूएसए में हमें कमज़ोर टीम्स भी खेलती हुई नज़र आ रही थी, मैचेस विन करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन सुपर 8 में हमें एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो फाइनली इट हैज़ कवर्ड बिकॉज अभी अफगानिस्तान ने जिस तरह से मैच जीता, तो वो एक स्पेस हमें ख़त्म होती हुई नज़र आई है कल, आज सुबह। ठीक है, अफगानिस्तान ने नो डाउट अबाउट दैट के क्रिकेट जो है एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे खेली है और ये इम्प्रूव साइड बढ़ती जा रही है कि मतलब एक प्लेयर्स एक दूसरे को समझ रहे हैं और अपने अपनी ड्यूटीज जो है अपनी पोजीशन के मुताबिक वो जस्टिफाई कर रहे हैं ना। जस्टिफिकेशन की बात होती है, एक जगह प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो रन्स कर रहे हैं लेकिन टीम नहीं जीत रही, तो रन्स कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मसला ये है कि आप ना सिर्फ रन्स करें, आप जस्टिफाई करें परफॉर्म। वो अफगानिस्तान की कर रहे हैं और ओपनर्स मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की तारीख है जो है बेस्ट ओपनर्स है, इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज। और कोई भी टीम हो आप देख लें, निकाल लें आप, उनके खिलाफ रेसिस्टेंस दिखाए गए, अपने नेचुरल गेम खेले गए। गुरबाज हु लव्स टू अटैक एक्चुअली। और बात यह है कि पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ अटैक ही करेंगे। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा 50 ओवर के दोनों ने पाकिस्तान के खिलाफ कितनी अच्छी पार्टनरशिप की। फिर ये गुरबाज ने जो है ज़दरान ने गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की। तो कहने की बात है कि ये अब डिफाइन कर रहे हैं, ना सिर्फ T20 पे रह रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट को इम्ब्रेस कर रहे हैं। और यही होता है इंपॉर्टेंट, ये होता है कि आप जो है ना सिर्फ एक फॉर्मेट में महारत हासिल करें बल्कि दूसरे फॉर्मेट्स में भी महारत हासिल करें। तो ये हम देख रहे हैं। मोहम्मद आबी अब कितना खेल लेंगे, एक बहुत वेटरन है, 2010 का भी वर्ल्ड कप ये खेले थे तो T20 का, और अब भी खेल रहे हैं, तो कितने वर्ल्ड कप्स खेल लेंगे? ज़ाहिर बात है एक वक्त आएगा वो चले जाएंगे या कोचिंग वगैरह पे लग जाएंगे। लेकिन खेप तैयार हो चुके हैं अफगानिस्तान की और प्लेयर्स आ रहे हैं। आज फजल हक फरूकी नहीं चले जो कि लीडिंग विकेट टेकर है अफगानिस्तान के, बॉलिंग नहीं विकेट नहीं ली लेकिन बैकअप पे नवीरुल हक आज चल गए। आप देख लें उन्होंने 3 विकेटें ले ली। फिर आप गुलबदीन नायब को देख लें 4 विकेटें ली। फिर राशिद ने भी अपना रोल प्ले किया, इकोनॉमिकल बॉलिंग की। मोहम्मद आबी ने 1 ओवर किया और 1 रन दिया और 1 विकेट ली और पहली बॉल पे उन्होंने विकेट चटकाई। तो आप चेक करें कि हर प्लेयर जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और क्या चाहिए होता है एक टीम को। तो अफगानिस्तान बहुत अच्छा होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगी, डिजर्व तो कर रही है ये। लेकिन अभी ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अफगानिस्तान का बांग्लादेश के साथ जो मैच है उसमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान का पलड़ा भारी होगा। लेकिन बांग्लादेश पुरानी टीम है, मूड में तो जीत जाएगी मैच क्योंकि उनके पास प्लेयर्स तो वो भी वेटरन्स है। लेकिन अफगानिस्तान ऑब्वियसली फेवरेट है। आप क्या समझती हो, अफगानिस्तान जीतेगा बांग्लादेश जीतेगा? अब नहीं, अफगानिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि अब देखिए एक डिफरेंस नजर आता है हमें अफगानिस्तान के बारे में। अभी हम देखें अगर तो हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छी टीम हो सकती है, वो सरप्राइज कर सकती है आपको। मेरे ख्याल से अपसेट का वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगी अफगानिस्तान के लिए अब एटलीस्ट नाउ, लेकिन हम सरप्राइज का वर्ड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज एक फेवरेट टीम होती है, आपको पता होता है कि ये टीम तो जीतेगी, लेकिन जब कोई दूसरी टीम उसके ऊपर हावी हो जाती है तो फिर आप कहते हैं कि यार इस टीम तो सरप्राइज कर दिया है, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से ये टीम जो है ये बाजी ले जाएगी। सो अगर हम बात करें बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, तो डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट अफगानिस्तान को जीतना भी चाहिए बांग्लादेश से। और जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, तो उमर मैं याद कर रही थी कि जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया था तो बाबर की स्टेटमेंट आई थी कि मैं जितना धचका उन्हें पहुंचा अफगानिस्तान से हारने के बाद, वो किसी भी चीज़ का उन्हें आज तक ऐसा इस तरह से वो ब्रेक नहीं हुए हैं। तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया
पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ी टीम है, कि उन्होंने एक चैम्पियंस रहे हैं वो, इससे पहले का टूर्नामेंट उन्होंने ओडीआई विन किया है। और आप ये देखें कि उनके लिए कितना बड़ा एक धचका होगा कि वो अफगानिस्तान से हार गए हैं, बिकॉज डेफिनेटली वो जिस तरह यूएसए से पाकिस्तान जब हारा तो हम हैरान हो गए, वही चीज़ कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की भी होगी। मतलब आई वॉज नॉट सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया एट ऑल, लेकिन ये है कि स्टिल आई वॉज फीलिंग कि दैट यार ये कैसे हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। द थिंग यू नो, यू रिमेंबर कि यूएसए और पाकिस्तान के मैच में जब हम लोग थे, हम लास्ट मोमेंट तक हम बिलीव नहीं कर रहे थे कि नहीं पाकिस्तान नहीं हार सकता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हार गया। द सेम थिंग हैपेंड कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, कि ऑस्ट्रेलिया चाह के भी कुछ ना कर पाए, बस ढीले हो गए अफगानिस्तान के आगे। देखिए मेरा दचका जो है पाकिस्तान को खाने का शौक होता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए वंस इन अ ब्लू मून आप वाली बात वाली कोई बात है। वंस इन अ ब्लू मून, ये बस और आप खत्म हो गया। नहीं देखे 2007 में जो है T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी ऑस्ट्रेलिया हारा था, तो क्या ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गई है? ऑस्ट्रेलिया इतनी इनविंसिबल फोर्स है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, हो गया है ये। ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रही थी, अफगानिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली है और बहुत फाइट वो कर रहे हैं। और मैं तो पहले से डे वन से कह रहा था किसी टीम को हराने की सलाहियत रखती है अफगानिस्तान की साइड, और खुशी होती है कि अपने ये हमसाए अपने भाई ये इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और दिल वाकई खुश होता है इनके साथ, क्योंकि चाहता हूँ कि इस परफॉर्म करें। और इनमें स्पार्क है, ये स्पार्क को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को चले ये शिकस्त हो गई है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो ऐसे नहीं बैठे गए हैं, तैयार नहीं वो फेंके गए। वो इंडिया के खिलाफ एक डिफरेंट साइड आपको नजर आएगी, वो टूटे हुए नजर नहीं आएगी। वो ऑस्ट्रेलियंस है, उनकी वो हैबिट ही नहीं है कि गिव इट अप कर दे। वो आप लिख ले, अभी अगले हफ्ते उन्होंने इंडिया से खेला है, और क्या वो बाउंस बैक करते हैं? इस तरह नहीं करते। आप लिख ले, करेंगे? नहीं करेंगे, चले देख बार कर लेते हैं। इस बार तो इंडिया को मैच जीतना चाहिए भाई, बहुत हो गया। इस बार तो इंडिया को मैच, इस बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो बस कर दो भाई, आप लोग भी थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा समझ जाओ। अफगानिस्तान से हार गए हैं, अब कहीं ना कहीं फॉर्म खराब हो रही है। अगर न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, जो कि एक फेवरेट टीम समझी जाती है, तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया भी वीक पड़ सकता है।